मध्य प्रदेश में इन दिनों रेत माफिया काफी हावी हैं। यही वजह है कि मध्य प्रदेश के छतरपुर से थाने से यहां पे रेत माफिया ट्रैक्टर ले जाते हैं। रेत से भरे हुए ट्रैक्टर को कैसे ले जाया जाता है उसकी तस्वीर भी सामने आई, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और आनन फानन में जिला कलेक्टर ने एक आदेश जारी कर दिया और एसडीएम छतरपुर को नोटिस भी जारी किया है। नोटिस इस बात का जारी किया है और पूछा गया है कि कारण बताइए कि आपके द्वारा शनिवार के दिन जो रेत के ट्रैक्टर पकड़े गए थे वो थाने से कैसे चले गए। तमाम कार्रवाइयों को लेकर एसडीएम की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए गए हैं और इसके बाद अब जांच शुरू हो गई है। वहीं विपक्ष ने भी इस मुद्दे को तूल दे दिया है और राजधानी भोपाल तक छतरपुर की रेत का मुद्दा पहुंच गया है, जिसके बाद जीतू पटवारी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को ट्वीट करते हुए लिखा है कि मध्य प्रदेश में माफिया राज चल रहा है और ऐसे में यादववाद भी खूब चल रहा है। यादव ट्रैक्टर ले जाते हैं, मध्य प्रदेश में सरकार यादव की है यानी मोहन यादव की। फिर ये सब क्या हो रहा है, गृह मंत्री जवाब दीजिए। तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पे कांग्रेस ने तंज कसा है, जिसके बाद अब यहाँ पे स्थानीय कलेक्टर पार्थ जायसवाल द्वारा एसडीएम को नोटिस जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में हम पूरा आपको बताएंगे कि आखिरकार किस तरीके का मामला है और कैसे रेत के ट्रैक्टर थाने से ले जाए जाते हैं और अगले दिन कार्रवाई करते हुए उन्हें दूसरे थानों में रखवाया जाता है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइए। ब्रेक के उस पार जानिए कि आखिरकार रेत माफियाओं का किस तरीके से आतंक बढ़ता जा रहा है। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए वात्सल्य डे बोर्डिंग अंडर एजेस ऑफ डॉक्टर केएन मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल छतरपुर मध्य प्रदेश एफिलेटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली। आपके बच्चों को मिलेंगे आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय संस्कार, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डिजिटल स्मार्ट क्लास, एक्सपीरियंस फैकल्टी, आर्ट, म्यूजिक, डांस एवं योगा क्लासेस, वेल इक्विप्ड लेवल्स एंड लाइब्रेरी। अब देर मत करें, बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आज ही संपर्क करें। डॉक्टर केएन मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल, सौरा रोड, छतरपुर मध्य प्रदेश। एक बार विद्यालय कैंपस का विजिट अवश्य करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। वी न्यूज के इस वीडियो में बात कर रहे हैं छतरपुर की, जहां पर रेत का कारोबार लगातार बढ़ रहा है और अवैध रूप से रेत का कारोबार किया जाता है। ऐसे में प्रशासन के अधिकारी रेत पर कार्रवाई तो करते हैं, लेकिन उन्हीं की आंखों के सामने रेत ट्रैक्टर वाले थाने से रेत के ट्रैक्टरों को चोरी करके ले जाते हैं। अब चोरी किया है कि अधिकारियों से पूछ कर लिया है, इस बात की कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन तस्वीर बता रही है कि ट्रैक्टर वाले किस तरीके से बेखौफ होकर सिविल लाइन थाने से ट्रैक्टरों को ले जा रहे हैं। पहले ये तस्वीरें देखिए, फिर उसके बाद आगे आपको और जानकारी देते हैं। तो ये आप लोगों ने ट्रैक्टर की तस्वीरें देखी, जहां पर सिविल लाइन थाने का ये मामला है। शनिवार को छतरपुर के एसडीएम अखिल राठौर ने तीनों ट्रैक्टरों को पकड़ा और अवैध रेत की कार्रवाई करनी थी। ट्रैक्टरों को थाने में रखवा दिया गया और कार्रवाई होनी थी, और लेकिन इस मामले में कार्रवाई तो नहीं हुई, बल्कि ये ट्रैक्टर चालक अपने ट्रैक्टरों को ले गए हैं। जिसकी तस्वीर सामने आई तो आनन फानन में हड़कंप मच गया और पूरी चीज़ों को लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। उधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मध्य प्रदेश में माफिया राज चल रहा है। डॉक्टर मोहन यादव, बताइए कि कैसे यहाँ पे तमाम चीज़ें हो रही हैं। गृह मंत्री से जवाब सवाल किए गए हैं। टीम जीतू पटवारी का ट्वीट सामने आया, जिसके बाद छतरपुर के कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने यहाँ पे एक नोटिस जारी किया और छतरपुर के एसडीएम अखिल राठौर को नोटिस जारी करते हुए पूछा कि आखिरकार आप स्पष्टीकरण दीजिए कि आपके द्वारा जो ट्रैक्टर पकड़े गए थे उन पर क्या कार्रवाई की गई है, कैसे वह थाने से चले गए हैं। यहाँ पे नोटिस जारी हुआ तो अगली सुबह यानी रविवार की सुबह फिर से
थाना बदल गया। ओरछा रोड थाने में तीनों ट्रैक्टरों को रखवा दिया गया और उसके बाद अब कार्रवाई की जा रही है। रविवार को छतरपुर के एसडीएम अखिल राठौर ने मीडिया से बात करते हुए जानकारी कुछ इस तरह दी। देखिए, प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जाती रही है और हमारे द्वारा निरंतर कार्रवाई की जा रही है। कल भी हमारे द्वारा ट्रैक्टर को पकड़ा गया और उन पर विधि संगत माइनिंग की कार्रवाई की जा रही है और प्रशासन द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 यादव और 1 तिवारी के ट्रैक्टरों को ओरछा रोड थाने में खड़ा करवाया गया है और आगे टीम बनाकर हम कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। और सभी लोगों से मेरा जो रेत का उत्खनन परिवहन करने वाले लोग हैं उनसे कहना है कि इस तरह का बिजनेस या तो छोड़ दें, वरना प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जाएगी और उन पर खरीज की भारी से भारी कार्रवाई की जाएगी। तो आप लोगों ने छतरपुर के एसडीएम अखिल राठौर को सुना, जिन्होंने बताया कि यहाँ पे अवैध रेत को लेकर कार्रवाई की जा रही है। अब आपको बता दें, वी न्यूज़ ने जब शनिवार को एसडीएम अखिल राठौर से फ़ोन पर संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे इस मामले को दबा दो। क्यों दबा दो भाई, जब आपने कार्रवाई की है, ट्रैक्टर पकड़े हैं, तो छूट कैसे गए? इस बात को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा यहाँ पे हमने ट्रैक्टर को पकड़कर थाने में रखवा दिया था, अब पता नहीं कैसे ट्रैक्टर चले गए। बात को घुमाया गया। उधर टीआई सतीश सिंह से बात की गई तो उनका कहना था कि इस मामले को लेकर पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं थी, यानी कि पुलिस के सुपुर्द वो ट्रैक्टर नहीं किए गए थे, सिर्फ थाने में रखवाए गए थे। ये अभी मुझे बाद में जानकारी हुई है कि जो है प्रातः जो है एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब के द्वारा जो है ट्रैक्टर को जो है थाने में खड़ा कराया गया था। बाद में जो उसको पकड़ने के लिए जब्ती का किसी प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट उनके द्वारा थाने में नहीं उपलब्ध कराया गया था। बाद में उनके पटवारी जो हैं वो थाने में आए थे और उन्होंने उनको रिलीज़ कराया था। कितने ट्रैक्टर सर यहाँ पर रखवाए गए? अभी 3 ट्रैक्टरों की सूचना है। सर कितने टाइम पे वो रखवाए गए थे? मुझे प्रॉपर नहीं है क्योंकि मैं मीटिंग में था और उन्होंने चूँकि थाने में किसी प्रकार की सूचना लिखित में नहीं दी थी कि किस लिए रखे गए हैं और क्यों रखे गए हैं, और उनके तहसील पटवारी के द्वारा जो है यह सूचना दी गई थी कि उनके द्वारा छोड़ने के संबंध में बात की गई। किन लोगों के नाम वगैरह? नहीं, मुझे इस बात की बुझा। अब ये क्या खेला चल रहा है? उधर पुलिस जो है कह रही है कि हमारी नॉलेज में नहीं है कि ट्रैक्टर रखवाए गए, यानी कि हमारे सुपुर्द किए ही नहीं हैं। एसडीएम कह रहे हैं कि इस मामले में जो है हमने ट्रैक्टर पकड़ के थाने में रखवाए गए हैं। अब जब पूछा गया कि साहब इंटरव्यू दे दो, आप अपनी बात रख दो कि आखिरकार ट्रैक्टर कैसे चले गए, तो उनका कहना था कि इस मामले को शांत कर दो, ठंडा कर दो, बात को ख़त्म करो। ऐसी बात करके उन्होंने घुमा दिया और बात को ख़त्म करने की कोशिश की। लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पूरे मामले को लेकर संज्ञान लिया, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन हरकत में आया और कलेक्टर ने फिर से एक नोटिस जारी किया एसडीएम को लेकर और स्पष्टीकरण मांगा है, जिसके बाद रविवार को ही ये वही तीनों ट्रैक्टर जब्त करके दूसरे थाने में रखवाए गए हैं। और एसडीएम अखिल राठौर खुद बता रहे हैं कि इन ट्रैक्टरों को पकड़ा गया है, अवैध रेत की कार्रवाई की जानी है। फिर एक दिन पहले क्यों छोड़ दिया था, ये भी सवाल खड़ा हो रहा है। तमाम चीज़ों को लेकर ये कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में रेत का व्यापार धड़ल्ले से चला है, खासकर अवैध रेत का। जिस तरीके से प्रतिबंध है, उसके बाद ये ट्रैक्टर कैसे चल रहे हैं, सभी थाना क्षेत्रों से गुजरते हैं, इस पर भी सवाल खड़ा होता है। थाने से कैसे शहर की तरफ आ जाते हैं, चेकिंग होती है तो उनको क्यों नहीं पकड़ा जाता। तमाम विषय हैं, तमाम चीज़ों को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है और अब देखना ये होगा कि इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई प्रशासन करता है। जानकारी के अनुसार ये ट्रैक्टर दीपक यादव के बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही उनका एक और सहयोगी है जिसका नाम स्पष्ट नहीं हो पाया। इस तरीके से यहाँ पे क्यों इन ट्रैक्टर वालों को बचाया जा रहा है, किसके कहने पर ये ट्रैक्टर थाने से बाहर गए, ये पहला सवाल खड़ा होता है। दूसरी बात, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, और अगर कार्रवाई की जा रही थी तो पुलिस के सुपुर्द क्यों नहीं किया गया। अगर पुलिस के सुपुर्द था तो पुलिस के सामने कैसे ये ट्रैक्टर वाले लेकर गए, वीडियो भी बनता है, सामने आता है। अब जब कांग्रेस यानी विपक्ष इस पर मुद्दा छेड़ देता है तो आनन फानन में ट्रैक्टरों को वापस बुलाया जाता है और सिविल लाइन थाने की बजाय ओरछा रोड थाने में रखवा दिया जाता है। अब जांच पड़ताल और कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। देखना ये होगा कि इस मामले को लेकर किस तरीके से आगे और कार्रवाई की जाती है। हमारे संवाददाता पवन बिदुआ ने ओरछा रोड थाने से अपनी ग्राउंड रिपोर्ट कुछ इस तरह की। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वी न्यूज और इस वक्त हम मौजूद हैं छतरपुर के ओरछा रोड थाने में। हम आपको बता दें कि कल से चर्चा का विषय बना हुआ है कि जो रेत से भरे ट्रैक्टर थे वह सिविल लाइन थाने से
फरार हो गए हैं, जो कि माफिया ले गए थे, ऐसा बताया जा रहा था। लगातार सुर्खियां आने के बाद देर रात्रि यहां पर तीनों ट्रैक्टर रखवाए गए हैं और बताया जा रहा है कि जो प्रशासनिक अधिकारी का जो अमला है वो इनको लगभग 11 से 12 बजे रात को इन ट्रैक्टरों को लेकर के आता है और रखवा दिया जाता है। हालांकि कल से यह सुर्खियां बनी हुई हैं और ये भी समझ में आ रहा है कि बीते दिन मतलब कि शनिवार की सुबह करीब 7 बजे जो कार्रवाई हुई थी वो एसडीएम और तहसीलदार एवं उनके प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा की गई थी। इसके बाद लगभग दोपहर के वहां पर ट्रैक्टर रखवाए गए थे, जब्त किए गए थे, लेकिन दोपहर के लगभग करीब 1 बजे से वहां से जो माफिया हैं वो ट्रैक्टर लेकर के फरार हो जाते हैं। जैसे यह पूरा मामला तूल पकड़ता है, उसके बाद आनन फानन में जो इन ट्रैक्टरों को है वह ओरछा थाने में रखवाया जाता है। हालांकि इस पूरे मुद्दे को लेकर के जो है मध्य प्रदेश के जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, उनके द्वारा ट्वीट किया जाता है और उसमें जो है यह भी जिक्र किया जाता है कि जो यादव हैं उनके ट्रैक्टर हैं और कहीं ना कहीं उसे अलग तरीके से देखा जा रहा है। हम आपको बता दें कि वही तीनों ट्रैक्टर हैं जिसमें आपको एक में नंबर दिख रहा है वो भी मिटा हुआ है, बाकी 2 अन्य ट्रैक्टरों में आपको नंबर भी नहीं दिखाई दे रहे होंगे। तीनों ट्रैक्टर बालू से भरे हुए हैं और उसके बाद जैसे ही इस पूरे मामले को तूल पकड़ा जाता है तो फिर सुबह से जो है छतरपुर कलेक्टर के द्वारा पीआरओ जनसंपर्क के माध्यम से शोकास नोटिस कारण बताओ नोटिस देने की बात जो है एसडीएम के लिए कही जाती है और इसके साथ साथ उनके द्वारा जवाब मांगा जा रहा है। हालांकि ये ट्रैक्टर कौन ले गया और किसके इशारे पर गए और किसके इशारे पर फिर छूट गए, आखिरकार कार्रवाई हुई और फिर ट्रैक्टर पकड़े गए और फिर ट्रैक्टर पकड़ जाने के बाद सिविल लाइन थाने में रखवाए जाते हैं और फिर वहां से माफिया जो हैं जिनके ट्रैक्टर बताए जा रहे हैं वो लेकर के फरार हो जाते हैं। अनंत फानन में जब इस पूरी मामले की जानकारी लगती है और यह मामला तूल पकड़ता हुआ देखा जा रहा है और फिर उसके बाद लगभग 11-12 बजे की रात में यहाँ ओरछा थाने में यह ट्रैक्टर रखवा दिए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ अब जो है छतरपुर एसडीएम का भी सुबह से इस पूरे मामले को लेकर के बयान आया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी रेत माफिया को बख्शा नहीं जाएगा और जो भी समुचित कार्रवाई है वो निश्चित तौर पर की जाएगी। अब देखना होगा कि आखिरकार इस पूरे मामले में अब क्या कार्रवाई होती है और आखिरकार अब प्रशासन इसको लेकर के क्या कुछ सामने लेकर के आता है। तो आप लोगों ने इस रिपोर्ट के माध्यम से देखा कि कैसे छतरपुर जिले में अवैध रेत का कारोबार करने वाले ट्रैक्टर चालक हावी हो रहे हैं। खासकर उसमें यादव समाज के बंधु सामने आते हैं जिसको लेकर चर्चाएं होती हैं और ये कहा जाता है कि ये कहीं ना कहीं राजधानी भोपाल से मैनेज होते हैं और यही वजह है कि इनके कारोबार धड़ल्ले से चल रहे हैं और कार्रवाई करने से अधिकारी बचते भी हैं। लेकिन अब इस मामले में जब तूल पकड़ा तो आनन फानन में कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं। देखना ये होगा कि इन लोगों के खिलाफ कौन सी कार्रवाई की जाती है और किस हद तक कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर बताना न भूलें। इसके साथ ही अवैध रेत के कारोबार को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं। हर अपडेट के लिए जुड़े रहें भी न्यूज़ के साथ।